हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अगर आपने नहीं किया तो आप वहां से जाकर कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं आज की क्लास में, जो क्या गिवन है। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। हमें ये बताना है इनको क्या करके, कंपेयर करके कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि A1 बाय में A2, ठीक है, A1 बाय में A2 क्या है हमारा 3/2, 3/2। B1 बाय B2 क्या है, B1 बाय B2 है हमारा 2 बाय माइनस का 3, 2 बाय में माइनस का 3। एंड C1 बाय C2 क्या है हमारा, C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, 5/7 ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्या इक्वल है ये या नहीं है। A1 बाय में A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय में B2, क्या ये इक्वल है। A1 बाय में A2 क्या है 3/2, B1 बाय B2 क्या है हमारा 2 बाय माइनस का 3, 2 बाय माइनस का 3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर 3 है या, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, जो हमें चेक करना था। अगर ये इक्वल नहीं है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, अगर A1 बाय में A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं होता तो लाइंस क्या होती है, लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइंस क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हमें कंसिस्टेंट और क्या बताना था, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होंगी, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशंस आर, जो हमें बताना था कि इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग क्या, कंसिस्टेंट का ये क्या होता है। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने समझाया है आप उसको देखना, तब आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये इंटरसेक्टिंग क्यों है और कंसिस्टेंट क्यों है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं सेम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की A1 बाय में A2 यहाँ पर क्या है हमारा, A1 बाय A2 है हमारा 2/4, 2/4 हमने लिख लिया। B1 बाय B2 क्या है हमारा, B1 बाय B2 है हमारा माइनस का 3 बाय में माइनस का 6, माइनस का 3 बाय में माइनस का 6। एंड C1 बाय C2 क्या है हमारा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं C1 बाय में C2 इज इक्वल्स टू 8 बाय में 9। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 8 बाय में 9। अब ये देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये हमारा कट रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि A1 बाय में A2 इक्वल है हमारे B1 बाय में B2 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि किसके इक्वल है ये, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल हैं। तो अगर वो इक्वल हैं और लेकिन ये 8/9 क्या है, ये नहीं है इक्वल 8/9, हम इसको लिख सकते हैं या फिर आप इनको देख लो दोनों को। तो अगर A1 बाय में A2 इक्वल है तो क्या होंगी हमारी लाइंस, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस पैरेलल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी अकॉर्डिंग था, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा। तो इक्वेशंस क्या होंगी हमारी, इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशंस होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3rd एंड 4th। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3/2, 5/3, 7, 9 माइनस E। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले हम देखेंगे कि A1 बाय में A2 क्या है हमारा, A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय में B2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 बाय में A2 क्या है,
पहले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम। a1/a2 है हमारा 3/2 और यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पर बाय में 9 आएगा तो 9 बाय में आएगा तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जैसे कि हम ये 3/2 है हमारा a1 और बाय में a2 क्या है हमारा 9, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, ये 9 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 × 9 मीन्स 3 = 9 2 × 18, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 3 = 18। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि b1/b2 क्या है हमारा। b1/b2 है हमारा सेम ऐसे ही लिखेंगे हम। यहाँ पर लिख लेते हैं कि b1/b2 है 5/3 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 5 में माइनस का 30। ठीक है, अब c1 में c2 क्या आएगा हमारा, ये है हमारा 7 में 14, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 में 14। अब हमने इसको लिखने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हाँ, ये कट हो रहे हैं। 3 1 × 3, 3 5 × 15, 3 6 × 18। अब ये भी कट हो रहा है कि 5 1 × 5, 5 6 × 30 एंड ये भी कट हो रहा है 7 1 × 7, 7 2 × 14। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे कट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 में a2, b1 में b2, c1 में c2। ठीक है, तो a1 में a2 क्या है हमारा, a1 में a2 है हमारा 1/6, तो हम यहाँ पर लिख लिया हमने 1/6। b1 में b2 क्या है हमारा 1/-6, c1/c2 क्या हमारा 1/2। तो क्या ये इक्वल हैं, ये हमारे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होंगी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ये इक्वल नहीं थी, तो क्या थी हमारी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और इक्वेशंस क्या थी कंसिस्टेंट। तो सेम आएगा इस क्वेश्चन में भी कि जो लाइंस है हमारी वो क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, इन लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एंड ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इक्वेशंस। तो हमने देखा कि इक्वेशंस आर, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है सेम ऐसे ही करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि a1 में a2 क्या है हमारा, a1 में a2 है 5 माइनस का 10, b1 b2 क्या है हमारा माइनस का 3 और माइनस का 3 में 6 एंड c1 में c2 क्या है हमारा 11 में माइनस का 22। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि क्या कोई कट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर कट हो रहा है तो हम लिख लेंगे, अगर नहीं कट हो रहा तो हम नहीं लिखेंगे। अब लेकिन ये कट हो रहा है कि 5 1 × 5, 5 2 × 10, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 11 1 × 11, 11 2 × 22। तो हम यहाँ से हमारा क्या आया, a1 में a2 इज इक्वल्स टू b1 में b2 इज इक्वल टू c1 में c2। हमने ऐसे लिख लिया। a1 आया हमारा 1 माइनस का 2। ठीक है, 1 माइनस का 2 और b1 में b2 क्या आया हमारा, b1 में b2 आया हमारा माइनस का 1 में 2 इज इक्वल्स टू, और हमारा क्या आया है c1 में c2 क्या है माइनस का 1 में 2। ठीक है, तो अब ये देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ऊपर माइनस का, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है। इक्वेशन इस पूरी के साथ ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इक्वल हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइंस क्या है हमारी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस क्या है हमारी कोइंसिडेंट, ये तीनों इक्वल हैं। तो लाइंस होंगी हमारी कोइंसिडेंट और इक्वेशंस क्या होंगी हमारी, इक्वेशंस होंगी हमारी कंसिस्टेंट। अब आपका एक डाउट आया होगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अभी हम उसको भी क्लियर करेंगे।
अभी आपको ये डाउट आया होगा कि यहाँ पर तो हमने क्यों नहीं किया, कि हम यहाँ पर करते हैं, अगर यहाँ पर भी माइनस का 1/6 होता और 1/6 तो ये हमारी इक्वल जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 नहीं है, यहाँ पर खाली 1/6 है और यहाँ पर 1 में माइनस का 6 है, इसलिए क्या है, इसलिए वो अनइक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर -1/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी 1/2 इक्वल हैं तीनों, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये तीनों इक्वल हैं एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, दोनों के साथ माइनस होना चाहिए तब हम करेंगे कि हाँ वो इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास इसके साथ माइनस का नहीं था, इसलिए क्या किया, इसलिए हमने इसको इक्वल नहीं किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है और उसको फिर हमें ग्राफ पे बताना है। तो हम फर्स्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन तो a1 बाय में a2 क्या है, यहाँ से हमारा a1 बाय में a2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 और यहाँ पर क्या आएगा y में 2। b1 बाय में b2 क्या आया हमारा, यहाँ से 1 बाय में 2 एंड c1 बाय में c2 क्या आया यहाँ से हमारे पास 5 बाय में 10, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 है, 1/2 इसको कट हो रहा है तो कट कर लेंगे हम, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से क्या आया हमारा a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय में c2। ये तीनों क्या है, ये तीनों इक्वल आए, तो अगर इक्वल आए तो क्या होंगी हमारी लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस होगी हमारी कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो क्या होगी, देयरफॉर क्या इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस हमारी होंगी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये तो हमने बता लिया, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने अगर बता दिया तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे ग्राफिकली कि ग्राफ पे इसको हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बाय में y, ठीक है, और अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम x को 0 लें, अगर हमने x को 0 लिया, दो हमारे पास टर्म्स है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, अगर हम x को यहाँ पर 0 लेते हैं प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5, तो मीन्स y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू आई हम हमारे पास यहाँ से 5। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर y को 0 ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर y को 0 लिया मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x क्या लिया हमने, यहाँ पर हम x प्लस वाई को हमने यहाँ पर 0 लिया इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारे पास 5, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बार x को 0 ले लिया और एक बार हमने यहाँ पर y को 0 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो ये है इसको हमने देख लिया। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को देख लिया, अब हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन का क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, तो इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अगर हम यहाँ पर x को हम ले लेते हैं 2, ठीक है, तो 2x को हमने लिया 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2 2 का क्या होता है 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 2y इज इक्वल्स टू 10 प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू यहाँ से 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 6 बाय में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू क्या आई 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है, कि अब हम y की वैल्यू को देख लेते हैं कि हम y की वैल्यू क्या रखें, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर हम y की वैल्यू को फॉर एग्जांपल हमने, आप कोई भी ले सकते हो कि आपको y की वैल्यू क्या रखनी है, कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू को लिया 1, तो हमने यहाँ पर लिया 1 इज इक्वल्स टू 10,
तो 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा इधर जाके, 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे 8 एंड 2x, x इज इक्वल्स टू 8, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ के जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली हम अब करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली की ग्राफ पे अब हम इसको इक्वेशन को हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ये हमने लिया, ये हमारी होगी y एंड ये हम करते हैं, ये होगी हमारी x। ठीक है, ये है हमारे यहाँ से 0, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से लेंगे 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से भी सेम हम लिख लेते हैं 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए हमने। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। x अगर हमने लिया 0, ये है हमारी x एक्सिस, x पे हमने लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 5, तो मीन्स यहाँ से y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको मार्क। x को लिया हमने 5, ये हमारी x एक्सिस है, x को हमने क्या लिया 5, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 0, मीन्स यहाँ पर ये आई है 0, तो हमने इसको भी क्या कर लिया, इसको भी यहाँ से कर लिया मार्क। अब दूसरा क्या है हमारा, ये हमारी कौन सी थी 0,5, और ये क्या थी हमारी 5,0। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे x, y, इस फॉर्म में लेंगे। तो x हाँ यहाँ से क्या था हमारा 0 और y क्या था फिर 5, और इसको हमने क्या लिया, x हमारा 5 था फिर 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी सेकेंड इक्वेशन। x क्या है, x है हमारा 2, x ये लाइन है x वाली, x क्या है हमारा 2, y क्या है यहाँ से आया हमारा 3, मीन्स 2 हमने लिया तो यहाँ से हमारा क्या आया 3, तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मीट करेंगी, तो हमने इसको ले लिया, जो कि क्या आया हमारा 2,3। ठीक है, x को लिया हमने 4, ये हमारी x एक्सिस, ये है हमारा 4, तो y क्या आया हमारा 1, ये आया y पे 1, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, जो क्या आया हमारा 4,1। ठीक है, 4,1। तो अब ये क्या होएगी, ये होएगी, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन। आप स्केल पेंसिल से करोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ से हमारी क्या, यहाँ से हमारा ग्राफ, इसको हम थोड़ा सा लाइन को हम स्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये थोड़ी इसमें तो आपको पेंसिल से या फिर पेंसिल स्केल से आपको बनानी है, तो आपकी क्या जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, जिसको हमने ग्राफ पे क्या कर दिया, ग्राफ पे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मूव करते हम सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो a1 बाय में a2 क्या है हमारा, a1 क्या है यहाँ से हमारा 1 और a2 क्या है हमारा यहाँ से 3, b1 बाय में b2, b1 क्या है हमारा माइनस का 1, अगर यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ क्या मानेंगे हम 1, और यहाँ से क्या है हमारा माइनस का 3, एंड c1 बाय में c2 क्या है हमारा, c1 बाय में c2 है हमारा, ये है 8 और ये क्या है हमारा 16। ठीक है, एंड वन थिंग, यहाँ से क्या, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल क्या होंगी, जो अगर हम दो इक्वेशंस होती, अगर ये पैरेलल बनता तो ये हमारी जो दो लाइंस हैं ये हमारी इस तरह से जाती पैरेलल, ऐसे जाती या फिर ऐसे जाती, कोई भी कुछ भी करके, लेकिन यहाँ से क्या है यारी हमारी कोइंसिडेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग होता तो हमारी इक्वेशंस ऐसे बनती, वो एक पॉइंट पर क्या करती, इंटरसेक्ट करती। ठीक है,
अब जैसे इस पार्ट में क्या होगा हमारा इज इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ से हम देख लेते हैं कोई कट हो रहा है तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होएगा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब देखो यहाँ से क्या आया हमारा a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय में c2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/3 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 भी क्या है 1/3 एंड इज इक्वल्स टू c1 बाय में c2, ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा 1/2। ठीक है, मीन्स a1 बाय में a2 हमारा क्या इक्वल है एंड c1 बाय में c2 क्या है हमारा नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पर लिखते हैं कि लाइंस आर, अगर ये क्या है इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल, कि a1 बाय में a2 क्या है और b1 बाय में b2 इक्वल है, तो लाइंस आर पैरेलल। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें लाइंस हमारी पैरेलल बनेगी। ठीक है, एंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं लाइन, सॉरी अभी हम इसको, हमने x और y को हम लेते हैं। ठीक है, x और y। अब इस केस में क्या बनाएंगे, इस केस में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट आता है तभी हमने क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तभी हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ हमारा इनकंसिस्टेंट आया तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट आता है या कंसिस्टेंट आता है, तब हम उसको ग्राफ के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, सेम एज इट इज a1 बाय में a2 जो है हमारा 2/4, b1 बाय में b2 क्या आएगा हमारा 1 बाय में माइनस का 2, c1 बाय में c2 क्या आएगा हमारा माइनस का 6 बाय में माइनस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं हमारा कुछ कट होता है या नहीं होता। यहाँ से हमारा कट हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 1 बाय में माइनस का 2 है, यहाँ से माइनस माइनस हमारा क्या हो गया कट। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय में c2। a1 बाय में a2 है हमारा 1/2, ये है हमारा 1 बाय में माइनस का 2, ये है हमारा 3 बाय में 2। तीनों इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ये है हमारा नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये अगर हमारा नॉट इक्वल है तो हमें क्या बताना है कि ये पैरेलल जाएंगी, कंसिस्टेंट जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर ये तीनों क्या है, तीनों अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी हमारी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर वो इंटरसेक्टिंग हैं तो इक्वेशंस क्या है हमारी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमारा ग्राफ बनेगा। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका हमारा ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं x बाय में y, तो अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x की वैल्यू, ठीक है 2x, अब ये है हमारी 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 0, अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 0, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तो आंसर आपका जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो पैरेलल ही बनेगी। अगर यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू हमने ले ली 0 इज इक्वल्स टू 6, तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ और भी लेते हो तो भी आपकी जो दोनों लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग ही बनेगी। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पर ले लेते हैं हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारा y की वैल्यू क्या आती है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेती है तो 2
x की वैल्यू ली हमने 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2 0 ज़ा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अगर 0 है इधर माइनस का, तो 6 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 6 ही आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ये हमारे पास आ गई कि हमारे पास x की वैल्यू को रख के y की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू को रख के x की वैल्यू क्या आएगी। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 ये है। अगर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 4। ठीक है, तो अब हम x की और y की इक्वेशन देखते हैं, x एंड y। ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन का, जो कि हमारी ये है फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इसका देखते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन का हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 0, ठीक है, 4 x की जगह हम लिखते हैं 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 4 0 ज़ा 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 4 y में 2। ठीक है, ये इधर माइनस का 2 था तो माइनस का 2 इधर माइनस का 2 डिवाइड में चला गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 2। तो अब हम देखते हैं अनदर वैल्यू रख के, अब हम y की वैल्यू को क्या रखें कि x की वैल्यू हमारे पास आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं y की वैल्यू को हम रखते हैं 0। अब यहाँ पर है 4x माइनस, पहले हमने x की वैल्यू को 0 लिया था, अब हम y की वैल्यू को ले लेते हैं 2, यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू, ये माइनस कर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4x माइनस 2 0 ज़ा 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4x इज इक्वल्स टू 4 माइनस का इधर जाके प्लस का 0, अगर 4 में हमने 0 ऐड करना हो तो भी क्या आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा। तो 4x x इज इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाके 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम बनाएंगे यहाँ पर लाइंस। ठीक है, तो हम लेते हैं लाइंस बना के, ये है हमारा y, ये है हमारा x, ये है 0 या ओरिजिन। तो यहाँ आया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। यहाँ पर भी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, या फिर यहाँ पर 8 भी ले लो आप। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास माइनस की इक्वेशन भी है तो हम माइनस भी लेंगे नीचे, माइनस का 1 एंड माइनस के 2 तक ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम माइनस का 1 और माइनस के 2 तक ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 3, x एक्सिस है, x की वैल्यू है हमारे पास 3, ये x की वैल्यू 3 रही, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो 0, तो हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पर मार्क। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6, तो y की वैल्यू इस y एक्सिस ये रही, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0,6 और यहाँ पर ये क्या था 3,0। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, x की वैल्यू क्या है 0, ये हमारी x एक्सिस है 0, तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास माइनस का 2, x की वैल्यू 0 रखने से तो ये y वाली लाइन है, तो ये क्या आती है हमारे पास माइनस का 2, इसको हम ले लेते हैं। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1, ये हमारी है x एक्सिस, अगर हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या आती है 0, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको इंटरसेक्ट करते हैं। इस इक्वेशन को हमने किया ऐसे, स्ट्रेट लाइन बनानी है अपने स्केल से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट होगी, ये पेन से ऐसे बिल्कुल भी बनती नहीं है,
ये यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट होगी, और हम इसको करेंगे तो ये यहाँ से जाएगी ऐसे, तो क्या होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये लाइंस क्या हुई हमारी इंटरसेक्टिंग, जो कहाँ पे हुई 2 के पास, यहाँ पर, तो 2 के पास हुई, तो हमारा क्या आया आंसर यहाँ से 2,2, तो ये हमारी इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई 2,2 पे, ठीक है, ये यहाँ पे 2 पे और यहाँ पर भी 2 पे, तो ये किस पे हुई 2 पे इंटरसेक्ट हुई, तो 2,2, यहाँ से x की वैल्यू भी क्या है 2 और y की वैल्यू भी है 2, ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा 4th पार्ट। अब हम इसको देखते हैं, सेम एज इट इज सॉल्यूशन लिखेंगे, a1 बाय में a2, a1 क्या है हमारा 2, a2 है हमारा 4, b1 बाय में b2, b1 क्या है माइनस का 2 एंड b2 क्या है माइनस का 4, c1 बाय में c2, c1 क्या है माइनस का 2, c2 क्या है माइनस का 5, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, कोई चीज़ कट रही है कि यस 2 1 2 2 2 4, ये कट रहा है, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 2 2 2 4, इधर भी माइनस से माइनस क्या हो गया कट हो गया। अब हम देखते हैं कि a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय में c2 हमने लिख लिया। अब हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं कि a1 बाय में a2 हमारा 1/2 आया, b1 बाय में b2 हमारा आया 1/2 एंड c1 बाय में c2 आया हमारा 2/5। ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है, 1/2 2/5 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो हमने क्रॉस कर दिया, इसको भी हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी लाइंस क्या हुई, ये इक्वल हैं ये नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस हमारी पैरेलल हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होंगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस है हमारी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारी कंसिस्टेंट होती तो हम इसका ग्राफ बनाते, ये हमारे इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाने को बोला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे 5 6 7, जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस बचते हैं 3.1 एक्सरसाइज के। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं किया आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। एंड इंट्रो पार्ट भी आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3rd 4th क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वायरीज होती हैं, अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड चैनल को ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।